अब 1 अरब 50 करोड़ के देश में सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, और फिर जब पूरा समाज पागलों की तरह नौकरी के लिए भागेगा, अपनी रेपुटेशन को किसी भी कीमत पे बचाए। जहां लोगों ने उद्देश्य बना रखा है कि सामने वाले की रेपुटेशन खराब करनी, तुम्हारी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे। और 20,000 रुपए महीने अगर बचा लिए, 10,000 रुपए महीने बचा लिए, मन चाह तो रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन साहब मन मेहनत करने को नहीं कर। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लाइफ टाइम ड्रीम है यार, अगर ये हो जाता ना तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। भारत की शिक्षा का अभिन्न अंग था ध्यान, अभिन्न। अंग्रेज आए, अध्ययन किया, यहाँ की किताबों का ट्रांसलेशन किया, उनको लगा भाई तो मन को जीतने की कला जानते हैं यार। पश्चिम मन को पढ़ने की कला जानता है, उसको वो मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी। पूरब मन को जीतना, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कोई आदमी अगर मन को जीत ले, कोई आदमी अगर मन को अपना गुलाम बना ले तो कितना ताकतवर हो जाएगा वो। तब उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, पहले तो इनकी एजुकेशन पॉलिसी बदलो, इनकी शिक्षा बदलो, नौकरी बेस्ड शिक्षा करो। नौकरी की अच्छा पढ़ोगे नौकरी लगेगी। शिक्षा किसके लिए? नौकरी के लिए। और 1835 से जो एजुकेशन पॉलिसी बदली भारत की, उसने असली भारत को बर्बाद किया। मुगलों ने बर्बाद नहीं किया, तुर्कों ने नहीं किया, कुशाणों ने नहीं किया, होड़ों, किसी ने भारत को बर्बाद, किसी आक्रमण ने भारत को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि भारत की ज्ञान की परंपरा चलती रही। बर्बाद किया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया और हमारी शिक्षा व्यवस्था में से उन्होंने ज्ञान की धारा को निकाल दी और हमारी शिक्षा को बना दिया सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से ली गई शिक्षा, नौकर बनाने वाली शिक्षा, और वहीं से भारत के बर्बादी की शुरुआत हुई। काउंसलिंग तो वैवाहिक जीवन, शादी हुई, गलत हो रहा है, काउंसलिंग करिए, क्योंकि बहुत आज के समाज को ना अनुभव की बड़ी कमी है। उसको अनुभव की इतनी कमी है कि मतलब छोटी छोटी बातों में रिश्ते खराब कर रहा है। छोटी छोटी बातों में, ईगो में, अनजाने में कुछ मान्यताएं हैं जो हमें तोड़नी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। पहले ये था कि भाई पत्नी घर आई है, लड़की शादी करके आई है तो उसे किचन दिखाओ। अब पहले दिन क्या जरूरत है किचन दिखाने की यार? एक घर छोड़ के आई है वो, दूसरे दिन किचन दिखाओगे? ये जो किचन दिखाने की परंपरा, इसको तो तुरंत खत्म करना चाहिए, तुरंत। पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, हाउसवाइफ का मतलब था काम करना ही है, तो आपने किचन दिखा दिया तो बढ़िया किया। जो लड़की MBBS करके आई उसको आप किचन दिखाओगे? तो बहुत सारी मान्यताओं को समय के साथ खारिज कर देना हो, अपनी रेपुटेशन को किसी भी कीमत पे बचाए। पर आज सोशल मीडिया के दौर में जहां लोगों ने उद्देश्य बना रखा है कि सामने वाले की रेपुटेशन खराब करनी, मैं बता तो रहा हूँ कि पैसा मांगते थे लोग मुझे फोन करके, 1 लाख रुपए लगा दो, नहीं तो साल भर तुमको रोस्ट करेंगे, तुमको बदनाम करेंगे, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे मैंने कहा तू क्या मुझे बदनाम करेगा भाई? ऐसी कौन सी मेरी कहानी है जो मैंने लोगों को बता नहीं रखी है? ऑटोबायोग्राफी में वैसे भी लिख रहा हूँ, तुम क्या बदनाम करोगे? जाओ कर लो। लेकिन कोचिंग वाले, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग, अभी कोई इंडिविजुअल टीचर राइज करना शुरू कर देगा, उस पर हमला कर देंगे। आज ही नियम बदल चुका है, क्योंकि उससे क्या होगा? सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूअरशिप मिलेगी, कमेंट्स मिलेंगे। अमिताभ बच्चन का एक गाना है ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और स्कैम 1992 में कहता ही है कि जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब करो। इस दुनिया में का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है? कि मनुष्य असीम शक्तियों का मालिक है, या मैं कहूँ कि मनुष्य स्वयं भगवान है। और ये बात मैं कहता नहीं, ये बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद। मनुष्य का ये दुर्भाग्य है कि ईश्वर का अंश होने के बावजूद वो अपने आप को दीनहीन, कमजोर, सिर्फ अज्ञानता की वजह से जान ही नहीं पाता। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, और भीख भी ऐसे चीजों की मांग रहा है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों की भीख वो परमात्मा से मांग रहा है। परमात्मा को इंसान कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड उसी का है। ये फूल उसी ने बनाए, सब कुछ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। लेकिन इंसान कहता है कि परमात्मा तन मन धन सब अर्पित तुमको, उसी का है, उसको क्या दोगे? जो चीज उसी की है उसको क्या दोगे? फूल चढ़ाएगा, चद्दर चढ़ाएगा, सोना चढ़ा देगा और कहेगा मैंने तुम्हें दिया। भाई ये तेरी सांसें तेरी नहीं है, जिस दिन बटन बंद कर देगा बुझ जाएंगी। ये तुम्हारी सांसें तुम्हारी नहीं है। लेकिन अज्ञानता सुख के पीछे भाग रहा है। आनंद उसका स्वरूप है, आनंद उसका स्वरूप है, और वो स्वयं सुख के पीछे भाग रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि जितने भी जागृत लोग होते हैं, जागृत संत हैं, ये सब बेचारे कितनी परेशानियों से गुजरते होंगे। जब मनुष्य को रोता हुआ देखते हैं, दुखी होता हुआ देखते होंगे, तो इनको बड़ा दुख होता होगा कि भाई नाहक में, फर्जी, बिना मतलब परेशान हो। एक साहब आए थे, 7th में उनका बच्चा था, 7th में बच्चा था, उसको लेकर आए थे। सर हमारा बच्चा अभी से तैयारी करना चाहता। अरे मैंने कहा तुम लेट हो गया, तो पेट में था तभी से करवाना चाहिए था। जब ये बच्चा पेट में था तभी से करवाना चाहिए था, अब तो तुम लेट हो गया। पेट में था, तुम बाहर से NCERT पढ़ाता इसको बैठ के, तो अभिमन्यु की तरह ये NCERT पढ़ के पैदा होता।
ये सब बेवकूफी के काम है। 18 इज द राइट एज। 18, 19, 20, 3 साल। 21वें साल में प्रैक्टिस किया और जाके आईएएस की परीक्षा। थोड़ा सा पेन होगा, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है साहब, मन नहीं कर रहा। मन चाह तो रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन साहब मन मेहनत करने को नहीं कर रहा है। कैसे संभव है बताओ? मानी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का लाइफ टाइम ड्रीम पूरा हो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लाइफ टाइम ड्रीम है यार, अगर ये हो जाता ना तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति का लाइफ टाइम ड्रीम पूरा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा ताव में तो वो रहेगा ही, रहेगा और उसे रहना भी चाहिए। शिक्षा मतलब नौकरी, ठीक है, नौकरी भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, बढ़िया है, बहुत कुछ सिखाती है आपको, बहुत डिसिप्लिन करती है, बहुत कुछ सिखाती है। पैसे का महत्व बताती है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, डिसिप्लिन सिखाती है, टुगेदरनेस कैसे साथ रह के काम किया जाता है, बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन शिक्षा नौकरी के लिए, और फिर जब पूरा समाज पागलों की तरह नौकरी के लिए भागेगा, जब पूरा समाज पागलों की तरह नौकरी के लिए भागेगा, अब 1 अरब 50 करोड़ के देश में सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो जब सबको नौकरी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति को अपने आय के विभिन्न साधन बनाने चाहिए। जैसे मेरा मानना ये है, मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया और मेरे पिताजी रिटायर हो गए, तो मुझे पता था कि अब रिटायर हो गए तो यार पैसा तो घर से मिलेगा नहीं, तो सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी XYZ, तो मैं पहुंचा दिल्ली, मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे कहा भाई 5,000 रुपए फीस थी उस सॉफ्टवेयर कंपनी, चिप लेवल सॉफ्टवेयर का कोर्स वो कराते थे। 2000 की बात, तो तब 5,000 उनकी फीस थी। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई यार पैसे दे दे, मैं जरा कोर्स कर लूं। तो उसने मुझसे कहा यार अब तुम पढ़ लो यार, ये सब क्या सॉफ्टवेयर का कोर्स करोगे, पढ़ लो। उस आदमी ने मुझे 10,000 रुपए का मोबाइल दिया, 5,000 रुपए भी दिए, पर उसने कहा पढ़ लो, तुम ये सब सॉफ्टवेयर का कोर्स मत करो, पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है यार। उसने कहा यार जो तुम्हें कमी पड़ेगी मैं महीने में दे दिया करूंगा, तुम पढ़ो। लेकिन फिर जब मैं फंसा, वाकई में फंसा। आय का साधन ना होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर मैंने होटल में भी काम किया, अच्छा 5 स्टार होटल में काम किया पार्ट टाइम। तो जैसे ही आप +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने आय का साधन बनाइए। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो सबसे पहला कोई भी टेक्निकल कोर्स, AI, कुछ भी करिए, पागल मत होइए, भागिए मत। IAS तो आप बन जाएंगे 24 साल में, 25 में बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता बनाइए। सबसे पहला काम, आप सीधे निर्णय में मत जाओ, किसी आदमी से आपको फायदा मिल रहा है, आपका काम चल रहा है, आप वो करो। तो आप आर्थिक स्टेबिलिटी, 10+2 कर लिया, कोई ऐसा कोर्स करो जो तुम्हें 30, 40, 50 हजार रुपए अच्छी शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में दे सके। इतना रिलैक्स होकर पढ़ोगे, गारंटी बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया तुम्हारी पढ़ाई होगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। तुम्हें किसी से पैसा नहीं मांगना है, तुम्हारी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे। और 20,000 रुपए महीने अगर बचा लिए, 10,000 रुपए महीने बचा लिए, मान लो तुम 18 साल से जॉब कर रहे हो और 10,000 रुपए महीने बचा लिए, 1,20,000, 18, 4, 22, 4 साल में 5 लाख, 4,80,000, 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है। पढ़ो चुपचाप। परिवार आपके दर्द को नहीं समझता। परिवार कहता है भाड़ में जाओ, चाहे जैसे लाओ पर लाओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। परिवार कहता है हमें क्या लेना देना यार कि तुम परेशान हो, क्या हो, कैसे हो, लाओ। परिवार समझ भी नहीं पाता। बड़े सारे मित्र हमारे इस बात को चिंतित रहते हैं, इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि साहब स्त्री बहुत परेशान कर रही है। कल ही रात में 2 मैसेज थे कि सर सुबह वाले प्रोग्राम में जरा बताइएगा, स्त्री बहुत चिंतित परेशान कर रही है, गर्लफ्रेंड बहुत परेशान कर रही, पत्नी बहुत परेशान कर रही है, क्या करें। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सामान्य, उसको आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब भी आप किसी को भोगने का प्रयास करोगे बिना शक्ति के, स्त्री ही क्यों, आप मर्सिडीज ले आए, स्त्री को छोड़ो, स्त्री की बात नहीं करते, आप मर्सिडीज ले आए, मर्सिडीज, और आपकी आय 1 लाख रुपया महीना है, मर्सिडीज आपको परेशान नहीं करेगी। 1 लाख रुपए के महीने की आय वाला आदमी मर्सिडीज कैसे रख सकता? उसका मेंटेनेंस, उसका खर्चा, उसका देखभाल। और 1 लाख रुपए सैलरी वाला आदमी रहेगा भी 1 लाख रुपए सैलरी वालों के बीच में। 1 लाख रुपए सैलरी वाला आदमी बहुत अगर रख लेगा तो एल्टो रख लेगा। और अगर आपकी सोसाइटी में सिर्फ एल्टो वाले लोग हैं और आपने उसके बीच में मर्सिडीज ले जाके खड़ी कर दी, तो कोई ना कोई आपकी गाड़ी में स्क्रैच जरूर मारे। इसीलिए तो जहां आप रहते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है।